गाइस आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपका सेकंड चैप्टर है द लास्ट स्टेज, है ना। आपको मोबाइल में देखना है, मतलब सुनना है जो बोलूँगा उससे ध्यान से, ऐसे मानो से वीडियो नहीं बनना है ना। तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, वेयर इज सीमापुरी लोकेटेड, ऐसा क्वेश्चन है ना। वेयर इज सीमापुरी लोकेटेड, तो इसका आंसर करते हैं सीमापुरी कहाँ स्थित है, वहां के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में आंसर देना है। सीमापुरी है क्या चीज? सीमापुरी इज ए स्लम। स्लम जानते हो क्या होता है? स्लम होता है मलिन बस्ती, गंदी बस्तियां होती हैं। सीमापुरी इज ए स्लम ऑफ दिल्ली। सीमापुरी दिल्ली का एक मलिन बस्ती है ना। इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की परिधि पर स्थित है। समझ में आ गया इतना? फिर आगे, एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली। दरअसल, एक्चुअली मीन्स होता है दरअसल, इट इज ए पार्ट, एक हिस्सा है ऑफ दिल्ली, दिल्ली का। एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली, दरअसल ये दिल्ली का एक हिस्सा है। बट इट इज अ स्मॉल हेल, लेकिन ये छोटा सा नर्क है, छोटा सा जहन्नुम है। वेयर रेप्लिकस सर्वाइव ऑन द हीप ऑफ गार्बेज, जहां पे कूड़ा उठाने वाले कूड़ों के ढेर पर जीवन यापन करते हैं। अभी मैं इसका आंसर दोबारा बोलता हूँ, है ना। आपको रोना नहीं, आपको रोना वाला है। सुनो ध्यान से, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनो। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, ये क्वेश्चन है। सीमापुरी कहाँ स्थित है, आपको बोलना है। सीमापुरी is a slum of Repicus. It is situated on the periphery of Delhi. Actually, it is a part of Delhi, but it is a small hill where replicas survive on the garbage dumps. ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो पास करें, इसे पास कर दें। आपका दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज गार्बेज मीन। हमें देखो ना यार, तुम तो क्यों दिख रहे हो, छोड़ो, चले तुम लगा लेंगे बंदा। व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द एल्डरली पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए गार्बेज का क्या मतलब होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। फिर आया और में दूसरा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द चिल्ड्रन एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, मतलब कि गार्बेज का बच्चों के लिए क्या मतलब है, और वो गार्बेज में क्या खोजते हैं, क्या पाते हैं, उन्हें क्या मिलता है। क्वेश्चन बार बोल देंगे। व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कूड़े कचरे का क्या अर्थ है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसमें क्या पाते थे, उन्हें क्या मिलता था। जी पास्ट मार्क क्वेश्चन है ना, इसे सोचते हैं आंसर। गार्बेज इज गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। गार्बेज इज गोल्ड, गार्बेज सोना है, फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों के लिए। तो लिख लीजिए, अच्छा समझ लेगा, तो समझ, इतना सिंपल है। गार्बेज इज गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज गोल्ड है, सोना है, मतलब वैल्यूएबल चीज है, कीमती चीज है। इट गिव्स देम ब्रेड, ये उन्हें रोटी देता है, जो कूड़ा कचरा है उससे वो अपनी रोटी कमाते हैं। एंड ए मीन्स ऑफ लिविंग, और उनके जीवन यापन करने का साधन है। बट, लेकिन, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए गार्बेज एक ऐसी चीज है जो आश्चर्य में लिपटी हुई है। बिकॉज, क्योंकि, समटाइम्स, कभी कभी, दे फाउंड इवन अ 10 रुपी नोट और कॉइन्स इन द हीप ऑफ गार्बेज, क्योंकि वो कूड़े कचरे के ढेर में उन्हें कभी कभी एक 10 रुपये का नोट मिलता है,
और कभी कभी उन्हें कुछ सिक्के मिल जाते हैं, है कि नहीं, उनके लिए एक आश्चर्य का खजाना है बच्चों के लिए। ये आंसर हो जाएगा, इसी में लगातार बोल क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन आपका, व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। इसका आंसर हो जाएगा, गार्बेज इज गोल्ड फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, इट गिव्स देम ब्रेड and a means of survival. But for the children, it is garbage is wrapped in wonder, because sometimes they found even a 10 rupee or some coins in the heap of garbage, or some valuable things in the heap of garbage. ऐसे आंसर हो जाएगा। पॉज करो। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर। जो राइटर है हमारी, आपके राइटर जो है, वो जो बच्चे चप्पलें नहीं पहनते हैं उसके लिए कौन सी व्याख्या प्रदान करती है, कौन सी व्याख्या करती है, वो क्या बताती है, राइटर क्या कहती है, जो बच्चे हैं वो चप्पलें नहीं पहनते हैं, जो विकर्स है। What does the author, what explanation does the author offer for the children not wearing footwears? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कैसे करोगे आप? The rag pickers, who are the small children, they do not wear footwear, है ना। आपका आंसर जैसे लिखा वैसे बोलो, आपको जैसे लिखा होगा वैसे बोलो आपको। Children in Simapuri do not wear footwears. सीमापुरी के जो बच्चे हैं, जो रग पिकर्स हैं, जो कूड़ा उठाने वाले बच्चे हैं, वो फुटवियर नहीं पहनते, है ना। बिकॉज, क्योंकि, फॉर देम, उनके लिए, इट इज ए ट्रेडिशन, उनके लिए एक परंपरा है, टू वांडर बेयरफुट, उनके लिए परंपरा है कि वो नंगे पैर घूमते हैं इधर उधर। एंड दे आल्सो डू नॉट लाइक इट, और वो उसे पसंद भी नहीं करते। बट द आथर डाउट्स इट, लेकिन जो राइटर है, आपके राइटर है, डाउट्स इट, इस पे उसे शक होता है, शक करते है इस पे। Lack of money is the most valid explanation. जो पैसे की कमी होती ना, वो सबसे अच्छी व्याख्या है। Children like साहब cannot afford shoes. जो साहब जैसे बच्चे हैं ना, वो जूतों को अफोर्ड नहीं कर सकते, जूते खरीद नहीं सकते, इतने कमी है पैसे की। अरे ऐसा हो जाएगा। अब मैं से दोबारा बोलता हूँ, लगातार इसे बोलो, ठीक है। अब क्वेश्चन है, what does the author, what explanation does the author offer for children not wearing footwear? इसका आंसर, the rag pickers in Simapuri do not wear footwears because, क्योंकि, for them it is a tradition to wander without footwear. And they also don't like, बन गया इसे, को करो भरा नहीं, ओके कर। They also don't like it, but the author doubts it. Lack of money is the most valid explanation. Children like Sahab cannot afford shoes. इतना हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है आपका, why did साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ? साहब ने मिल्क बूथ ज्वाइन क्यों किया? और मैं से क्वेश्चन आएगा, बाज साहब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल, वर्किंग इन द टी स्टॉल, क्या साहब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश था? ऐसे आएगा, वाई डिड साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ, है ना, साहब ने मिल्क बूथ को ज्वाइन क्यों किया? इसका आंसर,
साहब ज्वाइंड द मिल्क बूथ। सेकेंड फॉर्म में साहब ने मिल्क बूथ को ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। देयर ही वॉज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, जहां पे उसे 800 रुपये पे किए जाते थे और उसके सारे भोजन दिए जाते थे। बट साहब वाज नॉट हैप्पी देयर, लेकिन साहब वहां पे खुश नहीं था। कितना सिंपल आंसर है यार। ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, लेकिन साहब वहां खुश नहीं था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नो मोर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा था। ही हैज बिकम द सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ऑनर, अब वो एक चाय की दुकान थी, उसके मालिक का नौकर बन चुका था। ही हैड लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, उसका जो चिंता से मुक्त चेहरा था वो खो गया था। ऐसे आंसर हो जाएगा। दोबारा बोलो, वाई डिड साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ, और वाज साहब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। इसका आंसर, साहब ज्वाइंड द मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, he was paid 800 rupees and all his meals, but he was not happy there because he was no more his own master. Now he had become the servant of the tea stall owner. He had lost his carefree look. इतना कर दो।